Hello dear student, today we start our new topic maxima and minima. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का, इस पूरे होल चैप्टर 6 चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मैक्सिमा एंड मिनिमा है। और यहाँ से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, तो इसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। क्या इसमें मैक्सिमा और क्या मिनिमा है, उसकी अलग अलग डेफिनेशन डिफाइंड है बुक में। तो लगभग 1 या 2 डेफिनेशन मैं आपको डिफाइन करूंगा, जिसका यूज करके आपका जो है एक्सरसाइज 6.5 इजीली बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए ये मैक्सिमा और मिनिमा है क्या। जैसे मैं एक ग्राफ बनाता हूं बच्चों, देखो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले। ठीक, जैसे ये इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बना लिया। ठीक, अब देखिए बच्चों, इस ग्राफ नॉर्मली पहले जो नॉर्मल है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देखो इस ग्राफ की एक पीक वैल्यू दिख रही है सबसे, जहां पर ग्राफ में, इस ग्राफ में x की किसी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये तो x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और ये फंक्शन, ये आपने जो ग्राफ बनाया है वो किसका बनाया है, किसी कर्व का बनाया है, fx रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, x की किसी वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो अपने पीक पर होगा। जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो कहां पर होगी, ये देखो इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ना, अपने पीक पर पहुंच रहा है। मान लिया ये पॉइंट x इक्वल्स टू सी है, x इक्वल्स टू सी पर ये जो फंक्शन है ये क्या है, आपका मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है। यानी fc की x इक्वल्स टू सी पर कैसी वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो बच्चों इस fc को क्या कहते हैं, किसी ओपन इंटरवल। ठीक है ना, चलो अभी हम क्लोज इंटरवल की बात कर लेते हैं। जैसे ये आपका मान लिया a है और ये आपका b है। ठीक, आ गई ना बात समझ में। तो देखिए बच्चों, ये जो fc है वो क्या है, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, इन इंटरवल i। क्लियर। ठीक, ये जो fc है बच्चों वो क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, ये फंक्शन की मैक्सिमम क्या है, वैल्यू है। ठीक, x इक्वल्स टू सी पर जो फंक्शन fx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई, fc आई। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहा जाता है। और ये x इक्वल्स टू सी, जहां पर ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ये जो x इक्वल्स टू सी है उसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जो fc की वैल्यू निकल के आएगी वो तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, और जो ये x इक्वल्स टू सी है वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर बच्चों। ठीक, ये पॉइंट x इक्वल्स टू सी क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। और ये fc की जो वैल्यू आएगी उस समय x इक्वल्स टू सी पर वो क्या कहलाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल i। क्लियर बच्चों। ठीक, अब देखिए, अब यही कर्व कहीं पर क्या होगा, मिनिमम भी होगा। मिनिमम कहां पर दिख रहा है आपको, देखिए मान लिया यहां पर मैं ले लेता हूं, देखिए ये यहां पर मैंने कर्व की वैल्यू मिनिमम ले ली, सपोज कर लेते हैं। ये तो मैंने बनाया है ना आपका, लास्ट में इंटरवल दिखाने के लिए मैंने ये डॉटेड लाइन से मिलाया है। ठीक है, देखो बच्चों, मान लिया यहां पर कर्व की वैल्यू मिनिमम आ रही है। क्लियर। और ये पॉइंट हमने ले लिया बच्चों x इक्वल्स टू डी। ये लीजिए, ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया, x इक्वल्स टू डी। तो बच्चों देखिए, इस केस पर जो fd की वैल्यू होगी, इस समय जो किसकी वैल्यू होगी, fd की वैल्यू होगी, इसको आप क्या कहोगे, लोकल मिनिमम वैल्यू इन इंटरवल i। ये जो fd है, ठीक है ना। देखो अभी मैं नॉर्मली समझा रहा हूं, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, मैं तो बस आपको अंतर समझा रहा हूं कि मैक्सिमम और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा में क्या अंतर है और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में क्या अंतर है, बस ये डिफरेंस समझा रहा हूं।
ये एक मैंने ग्राफ बनाया, एक कर्व बनाया, तो जो इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब ये कर्व अपने पीक पर पहुंचेगा तो x की जिस वैल्यू पर इस कर्व की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस केस में ये fc क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, और ये x इक्वल टू सी क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और दूसरा, जब ये अब ये कर्व की जब मैक्सिमम वैल्यू भी है तो मिनिमम वैल्यू भी होगी, तो मान लिया x इक्वल टू डी पर कर्व की मिनिमम वैल्यू क्या है, fd आ रही है, तो इस fd को आप क्या कहोगे, लोकल मिनिमम वैल्यू इन i कहोगे, और ये जो x इक्वल टू डी है बच्चों, वो क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। क्लियर, ये x इक्वल टू डी क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा, और x इक्वल टू डी पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी fd, वो क्या कहलाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। क्लियर बच्चों, डिफरेंस समझ में आया, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा समझ में आ गया, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा और ब्रीफली पढ़ते हैं। ये तो नॉर्मली मैंने एक सिंपल से ग्राफ से आपको समझाया कि एक्चुअल में लोकल मैक्सिमा है क्या, लोकल मिनिमा है क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो अपनी भाषा में। मैक्सिमम आप किसको कहते हैं, मिनिमम आप किसको कहते हो, वो आप पढ़ते आए हो, उसी से मैंने आपको डिफाइन कर दिया। लेकिन अब जिस डेफिनेशन का यहां यूज होगा, वो डेफिनेशन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। आपके बुक में भी वो ग्राफ दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं कर्व में। क्लियर बच्चों, तो देखिए अब मैं उस डेफिनेशन को आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इसको यहां से रफ करके अब उस डेफिनेशन को समझाता हूं। अभी भी डेफिनेशन नहीं समझा रहा, अभी केवल कर्व को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस कर्व को ध्यान से समझिए, फिर सारी जो ये मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने की, या मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के टेस्ट हैं। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। उन दोनों को आप तभी समझ पाओगे जब आप इन डेफिनेशन को समझोगे। तो देखिए बच्चों, मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, ठीक, ये एक कर्व है और ये एक दूसरा कर्व है। क्लियर, यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी और यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ये दोनों में एक अलग अलग चीज है। देखो, मैंने एक ही में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये दो अलग अलग कर्व हैं, तो ध्यान से समझिए इसको। मान लिया ये पॉइंट भी x इक्वल टू सी और इसको भी x इक्वल टू सी हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए। क्लियर, आ गई ना बात में? मैं समझा रहा हूं, ये दो कर्व मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया, और x इक्वल टू सी पे इसको और x इक्वल टू सी पर इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिए। अब देखिए बच्चों, ये x इक्वल टू सी पर फंक्शन की कैसी वैल्यू देगा, fc। x इक्वल टू सी पर fx क्या हो जाएगा, x की जगह में c रख दोगे तो fx क्या हो जाएगा, fc हो जाएगा। क्लियर, ठीक। ये कैसी वैल्यू होगी बच्चों, ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्व रिप्रेजेंट करेगा लोकल मिनिमा को। देखो, ये इससे बड़ा है ना, दिख रहा है, ये ज्यादा पीक पर है। क्लियर, तो ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस कर्व पर x इक्वल टू सी पर ये जो फंक्शन की वैल्यू है fc, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, लोकल मैक्सिमा को। क्लियर, तो ये कर्व है लोकल मैक्सिमा के लिए, और ये जो कर्व है बच्चों वो है लोकल मिनिमा के लिए। कैसे पता चल रहा है, दिख रहा है ना आपको साफ साफ, ठीक है। जब कर्व ऐसे बना रहेगा ऊपर की ओर को, दिख रहा है वैसे, इसकी ये देखो, ये जो है इसकी पीक कम है और ये इसकी पीक ज्यादा है, ये हाईएस्ट, ये ज्यादा ऊंचा है। क्लियर, तो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है लोकल मैक्सिमा और ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है लोकल मिनिमा को। अब इसमें एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, जो डेफिनेशन का यूज आगे होना है। ठीक, अब मैं डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन का यूज करूंगा, तो ध्यान से समझिए। मान लिया मैं इस fc के, जब x की वैल्यू c से कम होती है, मतलब इधर को, लेफ्ट साइड को, ठीक है ना, इस लोकल मिनिमा को देखो, x इक्वल टू सी से कम है जब, ठीक है ना, मतलब जो मैं x की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, c से कम ले रहा हूं, तो c से कम लूंगा तो लेफ्ट साइड को बढ़ूंगा ना। क्लियर, मान लिया इस पॉइंट में कोई एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ये। क्लियर, ठीक, इस टेंजेंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर, और इस पॉइंट पर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं और इसको आगे बढ़ाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर बच्चों, ठीक, ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक मैंने इस पॉइंट पर, एक मैंने इस पॉइंट पर। अब ध्यान से देखो, यहां पर जब x इक्वल टू सी दिख रहा है ना आपको, ये लाइन, जब मैं इससे
लेफ्ट साइड में बढ़ रहा हूं, मतलब इधर पर x की वैल्यू जो है वो c से क्या है, कम है, ठीक। और राइट हैंड साइड में जब मैं बढ़ रहा हूं, ये देखो इधर को जब मैं बढ़ूंगा तो x की वैल्यू c से क्या आएगी, बड़ी आएगी। और जब x की वैल्यू c से क्या है, बड़ी है। दो कंडीशन इसमें आपको दिख रहा है। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी है वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगी, और ये जो थीटा होगा वो 90 से कम होगा। क्लियर, ये जो थीटा होगा वो हमेशा 90 से कम होगा। और जो इस टेंजेंट की स्लोप आएगी बच्चों m = tan थीटा, अगर ये थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर, आ रही है ना बात समझ में? ये दिख रहा है टेंजेंट आपको, ठीक। आ गई बात समझ में? अब देखो दो चीज ड्रॉ कर रखी है, ध्यान से समझना इसको। अगर आपको अभी इसमें कंफ्यूज होना है तो अभी आप ध्यान से पहले एक ही टेंजेंट को जो समझिए, जो मैंने इस टेंजेंट को यहां पर से ड्रॉ कर रखा है। देखिए m = tan थीटा स्लोप होता है, और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट भी करते हैं, dy/dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर, तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर ये थीटा 90 से छोटा है, इसका मतलब है ये 10 पॉजिटिव आएगा, यानी ये जो डिफरेंशिएशन dy/dx है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। वो 0 से क्या आएगा बच्चों, बड़ा आएगा। अब देखो ये जो टेंजेंट है बच्चों वो इस पॉइंट पे ड्रॉ करी है ना, ये जो टेंजेंट है वो हमने कर्व के इस पॉइंट पे ड्रॉ करी है, और इस पॉइंट पर जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, इसमें x की वैल्यू c से क्या है, बड़ी है। क्लियर, इसमें इस समय x की वैल्यू c से क्या है, बड़ी है। क्लियर, और तो जब देखो इफ x इज ग्रेटर देन c, ये लोकल मिनिमा के लिए बता रहा हूं बच्चों, फॉर लोकल मिनिमा, ध्यान से समझिएगा। इफ x इज ग्रेटर देन c, अगर x की वैल्यू c से क्या होती है, बड़ी होती है, तो मैंने कहा ये थीटा पॉजिटिव होगा। अगर ये थीटा पॉजिटिव होगा तो ये भी 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर x की वैल्यू c से बड़ी होती है तो उस केस में जो f' की वैल्यू है बच्चों वो किससे बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे f' लो x लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। x की जगह में आप क्या लिखोगे, x की जगह में c से बड़ी वैल्यू रखोगे। अब वो c + h हो सकती है, c + 2h हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन c से बड़ी वैल्यू होगी। आ गई ना बात समझ में? तो ध्यान से समझना, अगर x इज ग्रेटर देन c है तो लोकल मिनिमा के लिए अगर x की वैल्यू c से बड़ी है तो ये जो f' है वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ में? अब x की जगह में क्या हो सकता है, c + h ले लो, c से बड़ा है ना, तो h कोई स्मॉल क्वांटिटी है तो हमने क्या ले लिया, c + h ले लिया। इतना आ गया बच्चों समझ में? दूसरा, अब देखो जब ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट से होकर जा रही है, मतलब कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू इस समय c से क्या है, छोटी है। अगर इफ x इज लेस देन c, अगर x की वैल्यू c से क्या होती है, छोटी होती है, तो देखो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज हमने मेजर किया, ठीक। ये एंगल थीटा है, तो अब हम ऐसे मेजर करेंगे ना इधर को। क्लियर, ये क्लॉकवाइज हम चल, देखो अब इसके लिए तो ऐसे मेजर करना पड़ेगा। अब ये जो एंगल है वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा ना हम ऐसे चल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट थीटा एंगल बना रही है, ठीक। तो ये वाली जो टेंजेंट है वो इस एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाएगी, और ये थीटा इस समय 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर, दिख रहा है ना आपको? ये एंगल 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये एंगल 90 से बड़ा होता है, इसका मतलब है m = tan थीटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो tan की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है। अगर ये नेगेटिव आया तो dy/dx भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर, तो अगर x की वैल्यू c से छोटी होती है तो f' भी 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा। f' भी 0 से क्या आएगा बच्चों, छोटा आएगा। मतलब x की वैल्यू c से कम का मतलब c - h मान लिया, तो उस समय f' की वैल्यू 0 से क्या आएगी, छोटी आएगी। क्लियर, और x = c पर क्या होगा,
अगर मैं इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर दूं बच्चों, ये ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये देखो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो एम इक्वल्स टू स्लोप क्या हो जाएगी 0 और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो एक कंडीशन और ध्यान रखना, एक्स इक्वल्स टू सी नहीं लेना है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू सी पर तो चाहे आप मैक्सिमा लो चाहे आप मिनिमा लो, उस दोनों केस के लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर, एक्स इक्वल्स टू सी रख दोगे ना एक्स एफ डैश एक्स में, एक्स की जगह में एक्स इक्वल्स टू सी रख दोगे तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्यों आएगी समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, ये होती है लोकल मिनिमा की कंडीशन, और इस कंडीशन का यूज आपका होगा बच्चों फर्स्ट जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को चेक करने के लिए, ये आपका वहां यूज होना है। आ गई ना बात समझ में? कैसे हमने बनाया समझ में आया? ठीक, जब हम इस यहां से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से एंगल को जो स्लोप जो हम बनाएंगे, तो ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ, देखो ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा और ये थीटा 90 से कम होगा। तो अब जब हम अपोजिट साइड से चलेंगे तो यहां पर जो थीटा बनेगा वो 90 से बड़ा बनेगा। क्लियर? अब देखो ये जो टेंजेंट है बच्चों वो तो इस पॉइंट से होकर जा रही है ना, कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये पॉइंट एक्स की वैल्यू यहां पर सी से क्या है बड़ी है, तो जब x की वैल्यू c से बड़ी होगी तो f डैश x भी 0 से क्या आएगा बड़ा आएगा, और जब x की वैल्यू c से छोटी होगी तो f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी 0 से छोटी आएगी। तो यही कंडीशन होती है लोकल मिनिमा की। क्लियर बच्चों? x इक्वल टू सी को आप लोकल मिनिमा कहोगे यदि x इज ग्रेटर देन 0 पर f डैश x 0 से बड़ा आए, और यदि x इज लेस देन c पर f डैश x की वैल्यू 0 से छोटी आए, तो उस केस में x इक्वल टू सी को आप लोकल मिनिमा कहोगे। आ गई बात समझ बच्चों? क्लियर? ये कंडीशन राइट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने आपको समझाई। अब देखिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे कर्व की ओर। ठीक, देखिए अब जो मैंने दूसरा कंडीशन बना रखी है बच्चों, इसको देखिए अब अच्छे से देखिए, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले अब इसमें भी वही चीज, अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लूं और एक पॉइंट यहां ले लूं, अगर मैं x इक्वल टू सी इधर को लेता हूं पॉइंट, तो यहां पर जो भी पॉइंट लूंगा वो c से छोटा होगा, और इस साइड जो भी पॉइंट लूंगा वो c से बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट में कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक, अगर मैं इस पॉइंट में कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। क्लियर? तो ये एंगल थीटा 90 से क्या होगा छोटा होगा, ये जो एंगल होगा वो थीटा वो 90 से छोटा होगा। क्लियर? ठीक, अब देखो अगर m इक्वल्स टू टेन थीटा, अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, और ये m dy बाई डी एक्स होता है, मतलब dy बाई डी एक्स भी क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव आएगा। dy बाई डी एक्स क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और ये पॉइंट कहां पर है? ये पॉइंट कब आ रहा है? जब x की वैल्यू c से छोटी है। जब x की वैल्यू c से छोटी है तो जो डिफरेंशिएशन है वो 0 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। तो देखो बच्चों, फॉर लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है बच्चों? इफ एट x इक्वल्स टू सी पर, तो x इक्वल्स टू सी पर तो वही होगा f डैश c इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। क्लियर? तो पहली कंडीशन क्या? इफ x इज लेस देन c, अगर x की वैल्यू c से छोटी है तो उस केस में जो f डैश x है वो 0 से बड़ा आएगा। उसका उल्टा लोकल मिनिमा क्या हो रहा था? अगर x की वैल्यू c से छोटी है तो जो f डैश x है वो नेगेटिव आ रहा था, 0 से छोटा आ रहा था बिल्कुल, और अगर x की वैल्यू c से बड़ी है तो f डैश x पॉजिटिव आ रहा था, वही तो हो रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। अगर x की वैल्यू c से छोटी है तो उस केस में f डैश x पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या बनेगी लोकल मैक्सिमा के लिए? अगर मैं यहां से टेंजेंट को ड्रॉ कर देता हूं, ये यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो अब ये जो एंगल होगा वो 90 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा।
अगर 90 से बड़ा है तो m इक्वल्स टू जो tan थीटा है, अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो ये m क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, यानी जो dy बाई dx की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, अगर dy बाई dx नेगेटिव है इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से छोटा होगा। क्लियर? कब? ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, जब x की वैल्यू c से बड़ी है। देखो ये x इक्वल टू सी है, ये उसके राइट हैंड साइड में है ना, मतलब यहां पर x की वैल्यू c से क्या है, बड़ी है। तो इफ x इज ग्रेटर देन c देन f डैश x इज लेस देन 0। अगर x की वैल्यू c से बड़ी आ रही है तो उस केस में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f फंक्शन का वो क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। तो बच्चों यही कंडीशन होती है लोकल मैक्सिमा की। मतलब इस पॉइंट x इक्वल टू सी को आप लोकल मैक्सिमा कहोगे। ठीक, और x इक्वल टू सी पर f डैश सी की वैल्यू 0 होगी, वो होगी ही होगी। ठीक, इस x इक्वल टू सी को आप लोकल मैक्सिमा कहोगे कब, अगर x की वैल्यू c से छोटी होने पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा आए और x की वैल्यू c से बड़ी होने पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से छोटा आए। क्लियर? जब x की वैल्यू c से छोटी है तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आए, और जब x की वैल्यू c से बड़ी है तो f डैश x 0 से छोटा आए। लोकल मिनिमा से बिल्कुल उल्टा। लोकल मिनिमा तो बिल्कुल सही डेफिनेशन फॉलो कर रही है। क्या? अगर x c से छोटा है तो f डैश x भी 0 से छोटा होगा, और अगर x c से बड़ा है तो f डैश x भी c से 0 से बड़ा होगा। उसमें सही आ रहा था, इसमें उल्टा हो जाता है लोकल मैक्सिमा में। अगर x की वैल्यू c से छोटी है तो उल्टा हो जाएगा, f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, और अगर x की वैल्यू c से बड़ी है तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 से छोटी हो जाती है। क्लियर बच्चों? तो उस केस में जब ये दो कंडीशन फॉलो आपका अप्लाई होंगे, ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, उस केस में आप x इक्वल टू सी को क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा कहोगे। क्लियर बच्चों? ये ग्राफ से समझ में आ गया? ठीक, ये ध्यान रखना, ये जो कर्व है वो लोकल मिनिमा के लिए है और ये जो कर्व है वो लोकल मैक्सिमा के लिए है। आ गई ना बात समझ में? ये लोकल मैक्सिमा के लिए है। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखो एक स्थिति ऐसी भी तो आती होगी, हो सकता है कहीं पर इस x इक्वल टू सी पर फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आएगा, f डैश सी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक, इस पॉइंट से लेफ्ट में जाओ चाहे इस पॉइंट से राइट में जाओ, ठीक, f डैश सी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर भी वो पॉजिटिव ही है उधर भी पॉजिटिव है, अगर इधर नेगेटिव है तो उधर भी नेगेटिव है। तो उस केस में आप क्या कहोगे, उस केस में आप फंक्शन को नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा कहोगे। आ गई ना बात समझ में? देखो यहां पर तो f डैश सी 0 आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में जाओ और राइट साइड में जाओ, f डैश सी का साइन नहीं बदलता है। क्लियर? f डैश सी वैसा ही रहता है जैसा अगर लेफ्ट साइड में जैसा बिहेव कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव वैसा ही बिहेव राइट साइड में भी कर रहा है। तो उस समय आप फंक्शन को न तो मैक्सिमा कहोगे और न ही मिनिमा कहोगे। मतलब उस केस में x इक्वल टू सी न तो लोकल मैक्सिमा होगा न तो लोकल मिनिमा होगा। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट आपने समझना है बच्चों। तो अच्छे से इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए, मैं अब आगे बढ़ता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं, अगर आपने किसी फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यानी उसका टेस्ट करना है, मैक्सिमा और मिनिमा टेस्ट करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा टेस्ट करना है किसी फंक्शन के लिए, तो आपने पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट टेस्ट। जो पहली मेथड होगी वो क्या होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले, क्लियर? उसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, वो स्लोप वाला आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को रखना बच्चों। अच्छे से एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल आई। यहां ध्यान रखना, ये जो आई है वो ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं, क्योंकि क्लोज इंटरवल के लिए अलग डेफिनेशन होती है, वो लास्ट में आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ओपन इंटरवल आई। एफ कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है ओपन इंटरवल आई पर। क्लियर?
दूसरा x इक्वल्स टू सी बिलोंग्स टू आई, मान लिया x बराबर c है और ये c कहां बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल i पर बिलोंग कर रहा है, देन x इक्वल्स टू सी इज कॉल्ड, ये सब आपकी बुक में डेफिनेशन है। तो उस समय आप x इक्वल्स टू सी को क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा कहोगे इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। मैंने टेंजेंट बना के आपको समझा दिया, सच दैट, और कुछ इस तरीके से जीरो होगा। देखिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स इज लेस देन सी। भाई लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन अभी बताया ना, इस कर्व को ध्यान रखना, ये और ये दो कर्व ध्यान रखना। लोकल मैक्सिमा के लिए मैंने आपको ये वाला कर्व बताया, ये x इक्वल टू सी है। अगर आप इसके लेफ्ट में जाते हैं और यहां पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है जो कि 90 से छोटा होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर पॉजिटिव आएगा। जबकि आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो, x की वैल्यू c से छोटी होगी, लेकिन f डैश x क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो वही तो लिख रखा है, x की वैल्यू जब c से छोटी होगी, f डैश x जीरो से बड़ा आएगा। एंड दूसरा कंडीशन, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन सी। अगर x की वैल्यू c से क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो से छोटा आएगा। तो उस केस में आप x इक्वल टू सी को क्या कहोगे, लोकल मैक्सिमा कहोगे। डेफिनेशन में समझा चुका हूं पहले, क्लियर बच्चों, ठीक। लोकल मैक्सिमा आप x इक्वल टू सी को कब कहोगे, जब एफ डैश सी तो जीरो होगा, x इक्वल टू सी पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होनी ही होनी है, ठीक। कुछ इस तरीके से जीरो होगी कि जब x की वैल्यू c से कम हो, उस केस में f डैश x जीरो से बड़ा होगा, और जब x की वैल्यू c से बड़ी हो तो उस केस में f डैश x की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए लोकल मिनिमा, यही कंडीशन ध्यान रखना है। लोकल मिनिमा बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा, अगर x की वैल्यू c से बड़ी होगी तो f डैश x जीरो से बड़ा होगा, x की वैल्यू c से छोटी होगी तो f डैश x जीरो से छोटा होगा। ये बिल्कुल सही सही लागू होता है। x इक्वल टू सी को आप लोकल मिनिमा कहोगे इफ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, और कुछ इस तरीके से जीरो है कि जो एफ डैश एक्स है वो जीरो से बड़ा आएगा, ठीक। एफ डैश एक्स देखो वही कंडीशन है, एफ डैश एक्स जीरो से छोटा आएगा फॉर ऑल एक्स इज लेस देन सी। जब x की वैल्यू c से छोटी होगी तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से छोटा होगा। एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा जब x की वैल्यू c से बड़ी होगी। क्लियर, x की वैल्यू अगर c से छोटी है तो f डैश x जीरो से छोटा आएगा, अगर x की वैल्यू c से बड़ी है तो f डैश x जीरो से बड़ा आएगा। क्लियर बच्चों, उस केस में आप x इक्वल टू सी को क्या कहोगे, लोकल मिनिमा कहोगे। तीसरा, नाइदर मिनिमा और नॉर मैक्सिमा, मैंने समझाया था, ठीक है। x इक्वल टू सी पर तो f डैश सी जीरो आएगा, इसके लेफ्ट में जाओ चाहे राइट में जाओ, f डैश x का साइन चेंज नहीं होगा। अगर वो लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में भी अगर पॉजिटिव होता है, तो उस केस में देखिए नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, आप नाइदर मैक्सिमा x इक्वल टू सी को न तो मिनिमा कहोगे न तो मैक्सिमा कहोगे, ठीक। इफ साइन ऑफ एफ डैश नॉट चेंज, अगर साइन एफ डैश एक्स का नहीं बदलता है इन x इज लेस देन सी एंड x इज ग्रेटर देन सी, जब x की वैल्यू c से बड़ी हो चाहे x की वैल्यू c से छोटी हो, एफ डैश एक्स का साइन एक जैसा ही रहेगा, तो उस केस में आप x इक्वल टू सी को न तो मिनिमा कहोगे और न ही मैक्सिमा कहोगे। क्लियर बच्चों, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अभी इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये अभी आप ओपन इंटरवल के लिए पढ़ रहे हो, देन आप पढ़ोगे क्लोज इंटरवल के लिए, देन आपके इसमें एक्सरसाइज शुरू होगी। उम्मीद करता हूं बच्चों ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस उसमें कब x इक्वल टू सी को लोकल मैक्सिमा कहेंगे, कब लोकल मिनिमा कहेंगे, और कब ये न तो मिनिमा और न तो इसको मैक्सिमा कहा जाएगा, वो तीनों कंडीशन आपके सामने रखी है। और रटना नहीं है, स्लोप अपने माइंड में रखना है, बस उसी से बनना है। और याद करने का एक तरीका है, लोकल मिनिमा वाली जो कंडीशन है वो बिल्कुल जैसा रूल कहता है वैसी है। अगर x की वैल्यू c से छोटी है तो f डैश x जीरो से छोटा आ रहा है, मतलब छोटी वैल्यू पर f डैश x कम आएगा और बड़ी वैल्यू में f डैश x ज्यादा आएगा।
ठीक, ये लोकल मिनिमम वही सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर x की वैल्यू c से छोटी है तो f डैश x 0 से छोटा है, अगर x की वैल्यू c से बड़ी है तो f डैश x 0 से बड़ा है। अब लोकल मैक्सिमा में उसका उल्टा है, अगर x की वैल्यू c से छोटी है तो f डैश x बड़ा है 0 से, और x की वैल्यू अगर c से बड़ी है तो f डैश x छोटा है c से 0 से। क्लियर? उस केस में, ऊपर वाले केस में आ गई बस में। और न तो मैक्सिमा और न तो मिनिमा है x इक्वल टू सी अगर f डैश x का साइन नहीं बदलता है x इज लेस देन c और x इज ग्रेटर देन c पर। डियर स्टूडेंट, आज केवल मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को आपको समझा रहा हूं, इसको रिवाइज करिए, इसकी डेफिनेशन को पढ़िए, देन हम अब नेक्स्ट वीडियो में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सॉल्यूशन उसके होंगे, और इन दोनों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, अब रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो का जो अगला टेस्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सबसे पहला काम आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।